बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से है, मैं मेनली न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब की इनकम आपको दे रखी है ₹16,000। आप जानते हैं इनकम जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है, यानी इनकम साइड में ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। और साथ साथ डेफिसिट दिया हुआ है 4300, तो आपको मैं बता दूं डेफिसिट भी क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। आपसे पूछा गया एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपको बता दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिनती की 4 चीजें ही आती हैं। 4 में से 3 तो आपका आएंगे, ये आएंगी बिकॉज चौथी चीज में से कोई एक ही चीज आती है, जैसे सरप्लस या डेफिसिट में से कोई एक चीज आती है। उसके अलावा इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं। ये साइड इनकम की होती है, ये साइड एक्सपेंडिचर की होती है। इनकम वाली साइड में ही आपका एक्सपेंडिचर और इनकम वाली साइड में ही इनकम और डेफिसिट दोनों आते हैं। एक्सपेंडिचर वाली साइड में एक्सपेंडिचर और सरप्लस आते हैं। अब अंडरस्टूड है कि डेफिसिट आ गया तो सरप्लस तो आ नहीं सकता, तो दैट्स वाई आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा इन दोनों का सम, जो कि है 20,300। ठीक है बच्चों। और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर आपको इनकम दे रखी होती और सरप्लस दे रखा होता सपोज, और सरप्लस दे रखा होता तो यहां दे रखा होता, फिर उस केस में एक्सपेंडिचर इनकम में से सरप्लस माइनस करके आता। फिलहाल एक्सपेंडिचर जो है इनकम प्लस डेफिसिट करके आ गया, यानी अगर आप ये बनाना भी नहीं चाहते तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, इनकम प्लस डेफिसिट या फिर इनकम माइनस सरप्लस। ऐसी कभी एक्सपेंडिचर दे रखा हो और इनकम निकालनी हो तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस डेफिसिट या फिर एक्सपेंडिचर प्लस सरप्लस। ठीक है बच्चों, इस तरह से करा जाता है ये। अब बात करते हैं बच्चों अगले न्यूमेरिकल पार्ट की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। कंपनी ने 4,000 शेयर फॉरफिट किए, ₹10 का शेयर है, कंपनी को ₹3 पर शेयर मिले हुए हैं, यानी मिला हुआ पैसा 3 पर शेयर है। मांगा हुआ कितना है वो मैटर नहीं करता, करता है वैसे। चल मान लेते हैं कि फुली कॉल्ड अप तो ₹7 नहीं मिले होंगे और 10 मांगे गए होंगे। ठीक है ना, यानी 10 मांगे गए, 3 मिले हुए हैं, 7 नहीं मिले हुए। तो जितने मांगे हुए हैं वो शेयर कैपिटल में जाते हैं, जितने मिले हुए हैं वो शेयर फॉरफीचर में जाते हैं, जितने नहीं मिले हुए हैं वो कॉल्स इन अरियर में जाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने कहा आपसे कि इसमें से 2,000 शेयर एज फुली पेड अप रीइश्यू करे गए हैं। फुली पेड अप का मतलब होता है ₹10 पर शेयर फेस वैल्यू जो आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। फुली पेड अप का ये मतलब होता है, और इस प्राइस पे किए गए हैं वो हमें पता करना है, सॉरी किस प्राइस पे किए गए हैं, लेकिन उन्होंने ₹4,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, 2,000 शेयर पे ₹4,000 का गेन हुआ है, क्योंकि गेन ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब एक शेयर पे जो गेन हुआ होगा वो ₹2 का हुआ होगा, है ना बच्चों, जिसको ट्रांसफर किया जाता है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। मैं तो पर शेयर की बात कर रहा हूं, क्योंकि पर शेयर आपको गेन पता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि पर शेयर आपने डिस्काउंट कितना दिया होगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ शेयर जितने भी रीइश्यू करें उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रीइश्यू प्राइस निकल आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में रीइश्यू प्राइस पर शेयर ही पूछा गया, दैट्स वाई मैं पर शेयर मेंशन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, डिस्काउंट जब दिया जाता है तो रीइश्यू करने की एंट्री होती है बैंक, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, 10 आपने यहां डाल दिया शेयर कैपिटल में, आपने डिस्काउंट दिया होगा, 3 मिले हुए हैं, 2 का गेन हुआ है, तो अंडरस्टूड आपने डिस्काउंट ₹1 का दिया होगा, यानी ये शेयर ₹9 का बेचा गया है। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई मैं एक शेयर की बात कर रहा था। 4,000 शेयर फॉरफिट किए, ₹3 पर शेयर मिले हुए हैं, इसका मतलब 3 आ गया आपका शेयर फॉरफीचर में, 10 मान लीजिए फुली कॉल्ड था तो कैपिटल में आ गया, 7 नहीं मिले हुए। 2,000 शेयर रीइश्यू हुए फुली पेड अप मानते हुए, यानी कैपिटल में तो 10 गया होगा पर शेयर,
और 4,000 रुपये गेन में ट्रांसफर करें तो अंडरस्टूड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वो है व्हाट डू कॉल पर शेयर जो आपको गेन हुआ वो 2 पर शेयर हुआ है, 3 मिले हुए हैं, 2 का गेन हुआ है, तो इसका मतलब डिस्काउंट 1 पर शेयर दिया होगा, तो रीइश्यू प्राइस पर शेयर आ गया 9 पर शेयर। अब इसको आप चाहें तो टोटल गेन भी निकाल सकते हैं, टोटल आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहां पर 4,000 से इंटू कर दीजिएगा अगर बाई चांस ये कंप्लीट क्वेश्चन आता। यहां जो भी इंटू करते आप वो 2,000 से कर दीजिएगा, और ये तो आपको पता ही है 2,000 से ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्योंकि 6 में आपका बी ही है 9 पर शेयर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। पार्टनर का क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 50,000, ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस जो कि है 50,000, और फिर कहा गया उसका रिलेशन का लॉस है 10,000, रिलेशन लॉस यहां लिखा जाता है 10,000, अगर गेन होता तो यहां लिखते क्रेडिट साइड में। फिर कहा गया कि उसने एक लायबिलिटी टेक ओवर करी थी, वो 8,000 की थी। पार्टनर कोई भी लायबिलिटी टेक ओवर करता है वो रिलेशन के नाम से ही आता है और यहां लिखा जाता है। ऐसे टेक ओवर करा होता तो यहां लिखा जाता। अब आपसे कहा गया कि उसका फाइनल पेमेंट कितना किया जाएगा, तो अंडरस्टूड है। सपोज और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसका फाइनल पेमेंट देखिए ऐसे निकलेगा, 50 + 8 58 माइनस 10 कर दीजिए 48,000 आ जाएगा, जो उसको फाइनल पेमेंट किया गया। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया अरुण और विजय पार्टनर हैं, फर्म में प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 5:1 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें आपका एसेट्स और मशीनरी लिखी है 40,000 रुपए। फिर जो है आपका फिर जो है बच्चों आपका अब सर्च हाँ, अब जो है आपका वो दे रखा है नीचे इन्फॉर्मेशन है कि इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, यानी जो वैल्यू लिखी है 40,000 बैलेंस शीट में वो अंडर वैल्यूड है 20%। तो उसकी सही वैल्यू क्या होगी जो नई बैलेंस में लिखी जाएगी। तो देखिए बच्चों, करेक्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत काम आएगा बच्चों आपको ये। जो भी गिवन वैल्यू है दैट इज 40,000, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज। अगर वो ओवर वैल्यूड होती तो उसको 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो अंडर वैल्यूड है इसलिए 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि आ गया 80। 80 से इसको डिवाइड करिए, उसकी करेक्ट वैल्यू आ गई 50,000। 40,000 इंटू 100/80 करिएगा तो 50,000 आ जाएगा। इसका मतलब द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी इज 50,000। यानी अगर इसको नई बैलेंस में लिखा जाएगा तो 50,000 लिखा जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाएगा तो 10,000 लिखा जाएगा, और रिवोल्यूशन अकाउंट में वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रही है, और एसेट इंक्रीज होने की जर्नल एंट्री हुआ करती है बच्चों एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया बच्चों। मैंने आप लोगों को 5, 6, 7, 8 करा दिए। अब मैं आ रहा हूं 9 क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाइन में कहा गया है रेक्स, टेक्स और फ्लेक्स जो है वो पार्टनर है 5:3:2 के रेशियो में, 5:3:2। रेक्स, टेक्स और फ्लेक्स। डीड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको जो है उसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट और टर्नओवर के बेसिस पे निकाला जाएगा। टैक्स की डेथ हुई है 31 दिसंबर 2019 को। टैक्स की डेथ हुई है 31 दिसंबर 2019 को। अब कहा गया है यहां पर
कि उस साल का टर्नओवर टिल हिज डेथ वाज 18 लाख। ये टर्नओवर ऑफ करंट ईयर दे रखा है 18 लाख। फिर साथ साथ ये भी बताया गया बच्चों कि पिछले साल का जो 18-19 था आपका करंट ईयर, टर्नओवर 20 लाख था और प्रॉफिट 4 लाख था। आपसे कहा गया कि उसको प्रॉफिट के तौर पे कितना पैसा दिया जाएगा, यानी आपको टैक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है इन द करंट ईयर। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ऑफ द डिसीज पार्टनर, जब वो टर्नओवर के बेसिस पे निकाला जाए तो टैक्स का प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि 4 लाख है अपॉन लास्ट ईयर सेल्स जो कि 20 लाख है इनटू करंट ईयर सेल जो कि 18 लाख है टिल हिज डेथ इनटू टैक्स का प्रॉफिट शेयर जो कि है 3/10। बेशक उसने इस साल 9 मंथ्स काम किया, बट दैट 9 मंथ्स इज ऑफ नो यूज फॉर अस। जब भी टर्नओवर के बेसिस पे निकाला जाता है प्रॉफिट, तो टाइम पीरियड मैटर नहीं करता कि इस साल डिसीज पार्टनर ने कितने टाइम पीरियड के लिए काम किया है। ये हो गया 1, ये हो गया 5 से 18 लाख को काटिए तो आ जाएगा 3,60,000 अपॉन 10 करिए 36,000 इंटू 3 करिए 1,08,000। इस तरह से बच्चों ये टैक्स का प्रॉफिट आ गया 1,08,000। तो ये फिलअप था, आपको फिलअप में 1,08,000 फिल करना होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, 10 आपका थ्योरी है, 11 भी आपका थ्योरी ही है। ठीक है, 12 आपका न्यूमेरिकल है, मैं उसको समझा देता हूं। EFG पार्टनर है इन द रेशियो, ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा बच्चों। EFG पार्टनर इन द रेशियो 3:3:2। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी को कहा गया कि उसको मिनिमम 80,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा हर साल जी को, और इनका ओल्ड रेशियो है 3:3:2। ध्यान रखिएगा बच्चों 3:3:2। जी से कहा गया कि उसका प्रॉफिट हर साल 80,000 होगा ही होगा, और अगर कुछ कम पड़ता है तो वो डेफिशिएंसी ई पर्सनली बेयर करेगा। उस साल उनका प्रॉफिट हुआ 3,12,000 रुपए। आपसे कहा गया कि बताइए ई कितनी डेफिशिएंसी बेयर करेगा। तो पहले आप 3,12,000 को 3:3:2 के रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, इतना मेहनत मत करिए, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको सिर्फ डेफिशिएंसी निकालनी है, हर पार्टनर का शेयर नहीं निकालना। तो सिर्फ उस पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए जिसको गारंटी दी गई है, उसका हिस्सा 1/4 है। 2/8 को 1/4 कहते हैं। 3,12,000 का 1/4 होता है बच्चों 79,000। ठीक है बच्चों, सॉरी 78,000। उसको गारंटी दी गई है 80,000 की, तो अंडरस्टूड है कि 2,000 कम पड़ रहे हैं, तो वो डेफिशिएंसी ई बियर करेगा 2,000 रुपए। तो मैंने क्या करा, 3,12,000 का 2/8 निकाल लिया, यानी 1/4 निकाल लिया, जो कि आया 78,000, और जो कि उसकी गारंटेड अमाउंट से केवल 2,000 रुपए कम पड़ रहा है। इसे माइनस कर दीजिए तो उसकी डेफिशिएंसी आ गई 2,000 रुपए, जो ए को बेयर करनी होगी। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12। मैं थ्योरी वाले पार्ट भी डिस्कस करूंगा, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूं बच्चों, वो भी करूंगा डिस्कस आप लोगों से, और विद एक्सप्लेनेशन उनके आंसर्स आप लोगों को दूंगा मैं। आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने ऐसे ही बहुत सारे अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स है। आप उस पर जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को अभी भी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में मिल जाएंगे, एंड आने वाले टाइम में और भी अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, एंड इस तरह के वीडियोस जो आपको समझाएंगे कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
in your upcoming board exam, which is going to be held in